चलिए बेटा जी, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक नया चैप्टर। इसका नाम क्या होगा? डबल एंट्री सिस्टम। और टीएस गरेवाल के हिसाब से आप लोगों का चैप्टर का नाम बनेगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो दोनों नाम लिख लो आप लोग इसके अंदर। डालो पहला नाम इसके अंदर, क्या होगा? डबल एंट्री सिस्टम। ये तो आप लोगों का चैप्टर 7 बनेगा डी के गोयल की बुक के हिसाब से। और टीएस गरेवाल के हिसाब से आप लोगों को चैप्टर का नाम बनेगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बिल्कुल आएगा बेटा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। याद है मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि टोटल दो कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे पास अपने अकाउंट्स को करने के लिए, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ये तो मैंने आप लोगों से बताया था, जितनी भी अकाउंटिंग में आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो सारी अकाउंटिंग मॉडर्न से पढ़ेंगे। लेकिन मैंने आपको एक बात और भी कही थी, सीखेंगे हम लोग ट्रेडिशनल भी। थ्योरी के हिसाब से ट्रेडिशनल, प्रैक्टिकल सारा का सारा मॉडर्न से सीखेंगे। तो आज हम लोगों को बेटा वही चैप्टर सीखना है, थ्योरी वाला। समझ आया? अब इस चैप्टर की बेटा वेटेज लिख लो। ये आप लोगों को चैप्टर की जो वेटेज है ना, ये आप लोगों को आएगा 5 to 7 मार्क्स। 5 to 7। क्लियर हो गया? तो पहले ना इस चैप्टर का यार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, बेस समझ लेते हैं कि चैप्टर एक्चुअल में कहना क्या चाहता है अपने को। तो तुम्हारे सामने इस चैप्टर के अंदर पहला जो नाम निकल कर आ रहा है ना, वो क्या निकल कर आ रहा है? डबल एंट्री सिस्टम। तो देख लेते हैं पहले डबल एंट्री सिस्टम यार है क्या, कौन से खेत की मूली है डबल एंट्री सिस्टम। लिखो बेटा पहले तो इसके अंदर क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम every business transactions, every business transactions affects at least two accounts, at least two accounts. One is debited and another one is credited. बोलो यस और नो। और ये सारी बातें मैं दिखा भी चुका आप लोगों को एंट्रीज में सिखा के। और इसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलो, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल बोलो। तो है क्या कॉन्सेप्ट यार? डबल एंट्री। देखो नाम ही क्या है, डबल। डबल मतलब दो, एंट्री मतलब दो। एक क्या होगा? एक होगा आप लोगों का डेबिट और एक क्या होगा आप लोगों का क्रेडिट होगा। तो डबल एंट्री सिस्टम कहता है एक ऐसा सिस्टम, तो कोई भी ट्रांजेक्शन, मतलब कोई बड़ी से बड़ी और कोई छोटी से छोटी ट्रांजेक्शन। हाँ जी, कोई भी बड़ी से बड़ी और कोई भी छोटी से छोटी ट्रांजेक्शन उठा के देख लो, हर ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट निकल कर आते हैं? दो। एक कहां जाएगा? डेबिट में, और एक कहां जाएगा आप लोगों का? क्रेडिट साइड में। ये तो गारंटीड है। क्लियर हो गया? अब आगे सुनिए। अब बेसिकली बेटा इन ट्रांजेक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, इन सारे के सारे रूल्स को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास ना कुछ रूल्स होते हैं। लिखिए बेटा रूल्स, हेडिंग डाल दो रूल्स। लो जी, क्या कॉन्सेप्ट है? रूल्स। हमारे पास ना टोटल दो टाइप के बेटा रूल्स आते हैं, दो टाइप के। ये मैंने आप लोगों को शायद पहले भी पढ़ाए थे। लो जी, पहले रूल का नाम लिखिए ट्रेडिशनल रूल्स। पहले कौन से होंगे आप लोगों के पास? आपके ट्रेडिशनल रूल्स। और सेकंड के अंदर बेटा आप लोगों को लिखोगे मॉडर्न रूल्स। और आप लोगों को याद होगा शायद, मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा मॉडर्न अप्रोच खत्म करा दिया, पूरा जर्नल कवर कर लिया, हम लोगों ने सब कुछ खत्म कर चुके हैं। हम लोग कौन से अप्रोच से? मॉडर्न अप्रोच से। यस और नो? लेकिन थ्योरी के पर्सपेक्टिव से ना अपने को बेटा समझना पड़ेगा कि यार ये ट्रेडिशनल रूल्स है क्या क्या। क्लियर हो गया? अब इन ट्रेडिशनल रूल्स को बेटा समझने के लिए ना अपने को एक बात समझनी पड़ेगी, बेसिकली टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। क्या सीखने पड़ेंगे? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो लिखिए फटाफट से डाल के हेडिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। पूरी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हम लोगों को बता देगा ट्रेडिशनल अप्रोच। लो जी, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अगर आप लोगों से बेटा बात करो मैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, तो टोटल ना दो टाइप के अकाउंट्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं अपने अकाउंट्स के अंदर। टोटल कितने अकाउंट आएंगे? दो। कौन कौन से भैया? लिखिए, पहले अकाउंट को बेटा हम लोग बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दो और पहले नाम को लिखो बेटा पर्सनल अकाउंट। सर ये पर्सनल अकाउंट,
व्हाट डू मीन बाय पर्सनल अकाउंट? लो जी, पहला नाम लिखो पर्सनल अकाउंट। तो पहला नाम कौन सा है? पर्सनल अकाउंट, पर्सनल। और दूसरे को बेटा हम लोग कहते हैं इम्पर्सनल। क्या बोलेंगे? इम्पर्सनल अकाउंट। तो पहला क्या होगा? पर्सनल अकाउंट। दूसरा क्या होगा? इम्पर्सनल अकाउंट। अब आप लोगों के ना अकाउंट्स ने क्या किया, ये जो इम्पर्सनल है ना, इसको भी बेटा अगले दो हिस्सों में बांट दिया। इसको भी आगे फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया इन लोगों ने। और नाम क्या क्या रखे? पहले का नाम रखा इन्होंने रियल अकाउंट। क्या नाम रखा? रियल अकाउंट। और दूसरे का बेटा नाम रखा इन्होंने नॉमिनल अकाउंट। पहले का नाम रियल, दूसरे का नाम नॉमिनल अकाउंट। तो बेसिकली हमारी पूरी अकाउंट्स के अंदर बेटा जितनी भी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म होती है ना, तो उसके लिए टोटल तीन अकाउंट हमारे हाथ में आएंगे। पहला क्या होगा? पर्सनल। दूसरा क्या होगा? रियल। तीसरा क्या होगा? नॉमिनल। तो आज हम लोगों को इन तीनों अकाउंट्स पर डिटेल सीखनी है कि क्या मतलब होगा पर्सनल का, क्या मतलब होगा रियल का, क्या मतलब होगा नॉमिनल का, ताकि जो भी थ्योरी का कोई क्वेश्चन अपने पास आ जाए ना, हम लोग उन क्वेश्चंस को बड़ी इजीली कर पाए। क्लियर हो गया? क्योंकि टीचर्स तो आप लोगों को मैंने क्या बोला था, पूरे अकाउंट्स किसे सीखेंगे? मॉडर्न से। लेकिन अगर ट्रेडिशनल का कोई थ्योरी का क्वेश्चन आ गया यार, तो करना तो पड़ेगा, ये तो नहीं कि छोड़ देंगे। सिखाऊंगा पूरा का पूरा, लेकिन जो अप्रोच फॉलो करेंगे वो कौन सी होगी? ओनली एंड ओनली मॉडर्न वाली। क्लियर हो गया? और ये किस प्रोस्पेक्टिव से सीखेंगे? ओनली थ्योरी प्रोस्पेक्टिव। समझ में आ गई यहां तक की बातें? चले आगे, चलो जी। हाँ, कुछ नहीं करना, इनके ट्रांजेक्शन नहीं आएगी। एग्जांपल्स पूछेगा कि बताओ ये वर्ड है, बताओ ये पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। आज जैसे क्वेश्चन आए ना, तो आप लोगों का पहला सेल्स है, बताओ ये पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। ड्राइंग्स पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। ये एक नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का आया हुआ था। तो यही हम लोग आज सीखने वाले हैं कि कौन से अकाउंट्स बेटा पर्सनल होते हैं, कौन से अकाउंट रियल होंगे और कौन से अकाउंट नॉमिनल का पार्ट बनेंगे। समझ में आ गया? ओके। अब आ जाओ हैशटैग नंबर 1, पर्सनल अकाउंट। जल्दी से लो जी, टाइप ऑफ 1 जिसका नाम क्या होगा? पर्सनल अकाउंट। क्या नाम है? पर्सनल अकाउंट। देखो नाम में ही बोल रहा है भाई, क्या नाम है? पर्सनल। और ये जो वर्ड है ना बेटा पर्सनल, इस पर्सनल से ना एक वर्ड डिराइव हुआ पर्सन। यस और नो? क्या वर्ड डिराइव हुआ है? पर्सन। अब बताओ, मैं हूं, मैं कौन हूं? पर्सन हूं। कोई कुत्ता बिल्ली तो हूं नहीं भाई, बंदा हूं, इंसान हूं ना। आप लोग बताओ, क्या आप कुत्ता बिल्ली हो गया? नहीं यार, आप भी तो कौन हो? इंसान। तो कहने का मतलब बताना जरा, इंसानों के नाम होते हैं कि नहीं होते? राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, रमेश। हाँ या ना? होते कि नहीं होते? हाँ, कुत्तों के भी होते, टॉमी वोमी समथिंग, बट उनकी बात नहीं हो रही, अभी हम लोग इंसानों की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो बेटा पर्सनल का मतलब यहां से एक वर्ड निकल कर आ गया, जिसका नाम क्या बोलूंगा मैं? पर्सन्स। क्या बोलेंगे? पर्सन्स का नाम देते हैं। तो ऐसे जितने भी अकाउंट्स होते हैं ना, ऐसे जितने भी अकाउंट्स होंगे जिनके अंदर बेटा किसका यूज होगा? पर्सन वर्ड का यूज हो जाएगा, वो मेरे लिए सारे के सारे अकाउंट्स क्या बन जाएंगे? पर्सनल अकाउंट बन जाएंगे। लेकिन भैया बात और डिटेल में चलते हैं अभी। जरा लिखिए मेरे साथ पहले पर्सनल अकाउंट का मीनिंग क्या होता है। लिखो बेटा फटाफट से। ए पर्सनल अकाउंट, ए पर्सनल अकाउंट विच में डिफाइन, ए पर्सनल अकाउंट विच में डिफाइन और रिकॉर्ड all the business transactions, all the business transactions relating to, अब जो मैं वर्ड्स लिखवा रहा हूं ना, वो हाईलाइटेड होना चाहिए, हाईलाइटेड। रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, कोमा पार्टनरशिप, इंडिविजुअल्स, कोमा पार्टनरशिप, कोमा पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइजेस, इंडिविजुअल्स, कोमा पार्टनरशिप, कोमा पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइजेस, पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइजेस, कोमा कंपनीज, कोमा कंपनीज। उसके बाद लिखिए बेटा क्लब्स। अब ये वो नाचने गाने वाले क्लब्स नहीं है, ये चैरिटेबल क्लब्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है? तुम सोच रहे हो भैया, हाँ भाई, भावना समझो यार मेरी। हाँ जी, कंपनीज, क्लब्स, सोसाइटीज, सोसाइटीज, बैंक्स,
एक्सेट्रा। हाँ जी, ठीक है। इतना समझ में आया? तो भैया पर्सनल अकाउंट आप लोगों के ना वो सारे के सारे अकाउंट होंगे जिनके अंदर किसी का भी नाम आ जाए यार। अब एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अच्छा, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन भी लिख लो बेशक से एक वर्ड, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, देखो, चाहे किसी बंदे का नाम आ जाए, देखो पहला वर्ड मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स मतलब हम जैसे लोग, एग्जाम्पल्स। अब ये सारे पॉइंट्स बेटा नीचे एक्सप्लेन करो। अब यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं वो कौन लोग हैं, वो हम जैसे लोग हैं। जैसे कि राम, अपने नाम लिखे हैं हम लोग, क्यों दूसरों के लिखे नाम? नाम, राम, रजत, सक्षम, रोहित, हम जैसे लोग। मतलब राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, रजत अकाउंट, सक्षम अकाउंट, सक्षम के साक्षी अकाउंट, रोहित अकाउंट, ये सारे वर्ड्स। तो कहने का मतलब ये सारे लोग कौन है बेटा, आप लोगों के इंडिविजुअल्स है। तो जितने भी नाम इंडिविजुअल्स होंगे ना, वो सारे नाम किसका पार्ट बनेंगे, आपके उसका पार्ट बन जाएंगे, किसके, पर्सनल अकाउंट का पार्ट बनेंगे। क्लियर हो गया? सेकंड बेटा वर्ड लिखो, पार्टनरशिप। अब सोच के देखो बेटा, पार्टनरशिप के नाम कैसे होते हैं, सोच के देखो। पता है कैसे नाम होते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे हीरो होंडा का नाम था हीरो होंडा एलपीपी लिमिटेड। हाँ जी, एलएलपी, सॉरी, हीरो होंडा एलएलपी लिमिटेड, कोमा मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी एलएलपी लिमिटेड। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे जो है ना, ये वैसे कंपनी का पार्ट अलग बनेगा, बताऊंगा तुम्हें, एलएलपी है ये। क्लियर हो गया? समझ में वर्ड्स? उसके बाद फिर आता है बेटा आपके आगे कंपनीज के नाम। कंपनीज होती हैं जैसे रिलायंस कंपनी, ये नाम है ना एक, रिलायंस कंपनी। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स, एप्पल, ये सारे क्या है, कंपनीज के नाम है। क्लियर हो गया? अब और होते हैं बेटा बहुत सारे। मान लीजिए चैरिटेबल्स हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, हेल्प अ मिशन वेलफेयर सोसाइटी, हेल्प अ मिशन वेलफेयर सोसाइटी। मैंने आप लोगों को ये बताया था, रोटी बैंक। तो ये सारे के सारे बेटा जो नाम आ रहे हैं ना, ये किसी ना किसी के नाम है, पर्टिकुलरली नेम आ रहे हैं। तो जहां पर भी आप लोगों को नेम नजर आ जाए ना यार किसी का भी, तो वो सारे अकाउंट्स क्या बन जाएंगे, आप लोगों के पर्सनल अकाउंट बन जाते हैं। बात समझ में आई? अब आप लोगों को बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और टास्क अभी बाकी है। क्या टास्क बाकी है, ध्यान से देखो। हमारे अकाउंट्स कहती है भाई, अब ना हम लोगों ने अपने पर्सनल अकाउंट को भी ना टोटल 3 हिस्सों में डिवाइड कर। हमारे ये जो पर्सनल अकाउंट है ना, ये भी 3 टाइप के हैं, 3 टाइप के। डालो हेडिंग, बस पर्सनल अकाउंट लिख दो बीच में। हाँ जी बेटा, हेल्प अ मिशन वेलफेयर सोसाइटी नाम है बेटा जी। अब इन्हीं को आगे मैं डिटेल में लेके जाऊंगा, ये टाइप्स नहीं, एग्जांपल्स बोले मैंने अभी। ये सारी चीजें पर्सनल अकाउंट का पार्ट है, लेकिन अभी क्या कहेंगे इन लोगों को भी आगे बताता हूं। सुनिए बेटा ध्यान से, देखो, पर्सनल अकाउंट को बेसिकली हमने टोटल 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। लो जी, पहले नंबर पे आएंगे आपके नेचुरल पर्सनल, नेचुरल पर्सनल। दूसरे पे आएंगे बेटा आप लोगों के पास आर्टिफिशियल पर्सनल। दूसरे कौन से होंगे आपके पास, आर्टिफिशियल पर्सनल। और तीसरे बेटा आप लोगों के पास आएंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। लो जी, फर्स्ट वन इज नेचुरल पर्सनल, सेकंड वन इज आर्टिफिशियल पर्सनल, एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव। लो जी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बहुत आसान है भैया, बहुत आसान। देखो, हिंदी में ऐसे लिख लेना प्रॉपरली, नेचुरल पर्सन वो लोग जो भगवान ने बनाया, आर्टिफिशियल पर्सन वो लोग जो इंसान ने बनाया है, और रिप्रेजेंटेटिव मतलब वो जो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। लिख लो बेटा, सिंपल लिख लो, याद रख लो बस। बाय नेचर लिख रहा है, या मेड बाय गॉड, बाय भगवान लिख दो। उसके बाद यहां पे इंसान लिख दो, क्रिएटेड बाय पर्संस, क्रिएटेड बाय पर्संस, इंसान। और यहां पे क्या लिखा हमने, गॉड, तो यानी कि क्या बन जाएगा, क्रिएटेड बाय गॉड।
लो जी, क्रिएटेड बाय गॉड, भगवान राम क्रिएटेड बाय गॉड। और ये क्या कर रहे हैं बेटा, किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ किस ग्रुप। अभी बताता हूँ, एग्जाम्पल सारे दूंगा बेटा अभी मैं, मतलब याद रख लो, याद रखने के लिए वर्ड्स लिखवाए हैं कि किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब पहले आ जाइए बेटा नेचुरल पर्सन के ऊपर, ताकि इसका डिटेल काम हम लोग बड़े आसानी से कर सके। आइए फटाफट से, पहले देखो नेचुरल पर्सन, सोच के देखो नेचुरल पर्सन कौन होंगे यार। हम जैसे लोग, हम लोगों को इस भगवान ने बनाया है, हाँ या ना। हम लोग सारे के सारे जो बच्चे हैं ना, सारे के सारे जो लोग हैं बेटा, वो कौन है, क्रिएटेड बाय गॉड, क्रिएटेड बाय गॉड। अब लिखो बेटा इसके अंदर नाम फटाफट से, पहले नाम, पहले मीनिंग लिखो। इट मीन्स नेचुरल पर्सन, जल्दी से। इट मीन्स द अकाउंट ऑफ, इट मीन्स द अकाउंट ऑफ द ऑनर, सप्लायर, कस्टमर्स अकाउंट। इट मीन्स द अकाउंट ऑफ ऑनर्स, सप्लायर्स और कस्टमर अकाउंट। अब आप लोग सोच के देखो यार, खुद दिमाग लगाओ, अपना दिमाग चलाओ, बताओ। मान लो एक बिजनेसमैन ने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करी, मान लो एक बिजनेसमैन ने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करी, तो जो कैपिटल है बेटा बिजनेस के अंदर आई है, वो किसी इंसान की है, किसी जानवर की है, इंसान की है। तो बेटा उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, जैसे मान लो मैं हूं, मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, इतना मोटा पैसा लगा दिया, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, राम्स कैपिटल अकाउंट। क्या लूंगा, राम्स कैपिटल। अगर मान लो रोहित ने पैसा लगाया, तो मैं क्या लिखूंगा, रोहित कैपिटल। क्या लिखूंगा, रोहित कैपिटल। मान लो मैंने पैसा लगाया खुद ने, तो मैं क्या लिखूंगा, रजत कैपिटल। भाई लिखूंगा सिंपल वर्ड कैपिटल भी, तो इसका मतलब सारे के सारे जो ये कैपिटल वर्ड के अकाउंट होंगे ना, सारे के सारे कैपिटल वर्ड के अकाउंट होंगे। तो ये कैपिटल वर्ड कौन सा अकाउंट है, ये आप लोगों का पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल भी कौन सा है, नेचुरल पर्सन, क्योंकि इस कैपिटल वर्ड के आगे किसी का नाम आता है। राम की कैपिटल होगी, श्याम की, कभी सुनने में आया है, सुनने में है कुत्ते की कैपिटल इतनी है, या उसकी कैपिटल इतनी है। अरे कैपिटल तो किसकी होगी यार, कोई इंसान ही लगाएगा पैसा बिजनेस के अंदर, जो लगाएगा। हाँ कैपिटल, हाँ टॉमी कैपिटल, टॉमी किसी बंदे का नाम होगा फिर, जब उसकी कैपिटल इन्वेस्ट की जाएगी। समझ में आई बात। तो कहने का मतलब, लिसन, शोर शराबा नहीं। तो इसका मतलब जहां पर भी आप लोगों को लिखा मिल जाए ना कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, तो समझ जाना कि वो किसी पर्टिकुलर इंसान की कैपिटल है। समझ में आया। तो पहला वर्ड याद होगा कैपिटल। दूसरा, अच्छा एक बात बताओ, बिजनेस में से ड्राइंग्स कौन करता है, इंसान ही करेंगे। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कहा गौरव ड्राइंग्स, लिखो फटाफट से, लिखो फटाफट से बेटा, गौरव ड्राइंग्स। लो जी, प्रियांशु ड्राइंग्स। तो मतलब अगर मुझे अब कहीं पर भी वर्ड लिखा मिल गया ना ड्राइंग्स, तो समझ जाना कि ये ड्राइंग्स बेटा किसी ना किसी इंसान की होंगी। इसलिए जो इंसानों वाला सारा कॉन्सेप्ट है वो कहां गया, नेचुरल पर्सन में। नेचुरल मतलब क्रिएटेड बाय गॉड। अच्छा और बताओ जरा, ये जो लोग मर गए, हाँ जी, उसका नाम है नेचुरल में आएगा, और जो मर गए वो बिजनेस चला रहे होंगे, अब बिजनेस कर रहे होंगे, उनके अकाउंट्स में बना रहा हूँ अब, जो मर गए हैं। लॉजिकल बात करो यार, इलॉजिकल बातें करते हो। अब लिखो, अच्छा मान लो कोई डेटर है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं तुम लोगों से फीस चार्ज करनी है मुझे। अब बता, मैं तुम लोगों के नाम लिखूंगा ना, हाँ भी मुझे गौरव से इतने पैसे लेने हैं, रोहित से मुझे इतने पैसे लेने हैं, या मुझे क्या बोलते हैं, केशव से इतने पैसे लेने हैं, अंशुल से इतने पैसे लेने हैं, राघव से इतने पैसे लेने हैं। तो कहने का मतलब आप लोग सारे के सारे कौन हो मेरे लिए, मेरे डेटर्स, जिनसे मुझे पैसा लेना है। इसका मतलब ऑल डेटर्स, यानी कि सारे के सारे जो डेटर्स अकाउंट होगा आप लोगों का, डेटर्स अकाउंट, बताना जरा, वो भी क्या बनेंगे, आपके नाम वाले, नेचुरल बनेंगे। आप लोग नेचुरल तो। अच्छा मान लो जिनको बेटा मुझे रेंट देना है, यानी कि जिनको मुझे पैसा देना है, वो मेरे लिए कौन होंगे, मेरे क्रेडिटर्स होंगे, जिनको मैंने पैसा देना है। तो इसका मतलब वो भी कौन जाएंगे, मेरे क्रेडिटर्स। लो जी, कौन होंगे बेटा, ये मेरे क्रेडिटर्स अकाउंट। और जो बंदे मर गए वो हमारे लिए बैड डेट, फिर वही वाली बात, बैड डेट तो अगर मुझे उनको पैसा देना था, मेरा पैसा लेना था, चलो मान ले मर गए, तो वो बैड डेट हो गया। तो बैड डेट मैं आगे बताऊंगा ना, अभी बैड डेट ये नहीं है, बताऊंगा अभी आगे। इतनी बात समझ में आई है, क्लियर हो गया। बेटा लाइबिलिटीज के अंदर बहुत सारे टाइप होते हैं। अगर कोई एग्जांपल के तौर में बात करूं, क्रेडिटर्स, ये क्रेडिटर्स हैं, ये लाइबिलिटी थी एक, तो इसका मतलब लाइबिलिटी किसकी होगी, किसी ना किसी पर्सन की तो होगी। ठीक है, ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि लाइबिलिटी भी मतलब पर्सनल, लाइबिलिटी पर्सनल भी हो सकती है, लाइबिलिटी आप लोगों की नॉमिनल में भी जा सकती है। और लाइबिलिटी नॉमिनल में जा सकते हैं, सोच के देखो पहले तो एक बार।
लाइबिलिटी नॉमिनल में जा सकती है, लाइबिलिटी नॉमिनल में नहीं जा सकती कभी। सारी लाइबिलिटीज होती है ना आप लोगों की, वो पर्सनल का पार्ट ही मानोगे आप लोग। ठीक है, आगे सुनिए, करें स्टार्ट। ओके, अब लिखिए इसके आगे एक दो एग्जांपल और लिखवा रहा हूं। कैपिटल वर्ड समझ में आया, ड्राइंग समझ में आ गई, सारे डेटा हो गए, सारे करेक्टर हो गए, सप्लायर इसी का पार्ट होगा, और आप लोगों के जो कस्टमर्स होंगे वो भी इसी का पार्ट होगा। किसका? नेचुरल पर्सन का। समझ में आया? नेचुरल कौन से होते हैं? कौन से होते हैं नेचुरल? जो कि क्रिएटेड बाय गॉड, क्रिएटेड बाय गॉड। ओके, अब आ जाइए आगे, आर्टिफिशियल पर्सन। बताओ कौन से होते हैं आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल कौन होंगे? क्रिएटेड बाय पर्सन, यानी कि जो इंसानों ने बनाया। अब सोच के देखो, क्या बैंक भगवान ने बना के भेजे थे क्या? या कंपनियां भगवान ने बना के भेजी थी क्या? ये जो केडर क्लासेस मैंने खोल रखे हैं, भगवान ने बना के भेजी थी क्या? नहीं, ये हमने खुद स्टैब्लिश की है, खुद बनाई है। मतलब वो सारी की सारी चीजें जो एक इंसान ने बेटा खुद क्रिएट की है, उन सारी चीजों को मैं क्या नाम दे दूंगा भैया? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। लिखो उसका मीनिंग पहले, लिखो। इट मीन्स the account of it means the account of legal entities, account of legal entities। कैसे, कौन कौन हो सकते हैं बेटा इसके अंदर? फिर लिखिए फटाफट से। इट मींस द अकाउंट ऑफ लीगल एंटिटीज। जैसे एग्जांपल के तौर पे बेटा बात करते हैं, आप सोच, एंटिटीज मतलब कोई कंपनी, कोई चीज। अब जरा सोच के बताओ, मान लो मैंने आप लोगों को कहा डीएवी स्कूल। अब बताओ, ये जो डीएवी स्कूल बना है, ये इंसानों ने बनाया, भगवान ने बना के भेजा था? इंसानों ने। तो डीवी स्कूल के अकाउंट तो बन रहे होंगे, बच्चों से कितनी फीस आ गई, कितनी गई, ये वो। तो इसका मतलब डीवी स्कूल अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा फिर? कौन सा होगा? आर्टिफिशियल। उसके बाद बैंक्स के नाम, यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, पीएनबी, जितने भी नाम है, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, ये सब के सब बेटा किसका पार्ट बनेंगे? आप लोगों के आर्टिफिशियल पर्सन का पार्ट बनोगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट, केडीआर क्लासेस। अब केडीआर क्लासेस बताओ जरा, अपने में कौन है? एक कंपनी है, अपने में कौन है? एक एंटिटी है। तो इसका मतलब केडीआर क्लासेस अपने में क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जो कि क्रिएटेड बाय पर्सन होते हैं। समझा? मतलब जिसका भी नाम आ जाएगा ना यार, तो इसका मतलब वो तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा? आर्टिफिशियल पर्सनल बन जाएगा। क्लियर है? और एग्जांपल लिख लो फिर। एनी कॉलेज, मैंने कहा आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज। अब बताओ गवर्नमेंट कॉलेज क्या बनेगा आप लोगों के लिए? एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्लियर है? और एग्जांपल आ रहे हैं यार माइंड में? मान लो मैंने आप लोगों को जेसीआई, ठीक है, और ये बेसिक जेसीआई एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है। क्या ये एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन? हाँ, जैसे ग्रुप ही है एक। समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को? उसके बाद और क्या डाल सकते हो इसके अंदर बताओ? मोदी केयर। हाँ, मोदी केयर सब इसी में आएगा। जो भी नाम पढ़ोगे तुम लोग, वो सब इसी का पार्ट बनेगा। समझ में आ गए? क्लियर है? टाटा मोटर्स सब इसी का पार्ट है, क्योंकि कंपनी है ना बेटा, वो भी टाटा मोटर्स हो गई, आप लोग को सब कंपनी के नाम है। रिलायंस कंपनी, टाटा मोटर्स कंपनी, जो भी कंपनी से नाम आ गए। हाँ, जैसे भी कंपनी तो होगी, रिलायंस कंपनी। उसके बाद और कौन सी कह रहे थे तुम लोग? कोटक महिंद्रा। लो जी, कोटक महिंद्रा। समझ आ गए होंगे मेरे ख्याल, जहां तक मेरा आइडिया। तो क्या है? क्रिएटेड बाय पर्सन। ठीक है, अब आगे सुनो। फिर आज बेटा आप लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। लिखो बेटा फटाफट से, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। द अकाउंट्स द अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट, बेटा शोर नहीं करो। द अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट द अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट a certain person or a group of persons। अब देखिए बेटा एग्जांपल्स। अब देखिए एग्जांपल्स, बस बोलो नहीं, बिल्कुल शोर नहीं करना।
चले आगे बढ़े। लिख इसके अंदर बेटा नंबर 1। इसमें ना आप लोगों को 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे जिससे आप लोग हर बार घबराते थे। याद आए वो 4 पॉइंट्स एंट्रीज के? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, समझाता हूँ बेटा समझाता हूँ। तो मैंने अभी तो बोली थी लाइबिलिटी सारी की सारी पर्सनल अकाउंट का पार्ट होता है, तो मैंने बताया समझा। तो मैंने कब कहा लाइबिलिटी नहीं है? मैंने कब कहा कि लाइबिलिटी नहीं है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। नहीं बेटा, थर्ड देखो बेटा एक्रूड इनकम। अभी मैं आप लोग को समझाता हूँ सारे पॉइंट इसमें क्यों डाले मैंने ये। एक्रूड इनकम। और फोर्थ देखो बेटा नहीं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। बस पहले मुझे समझाना दो क्यों हुआ ऐसा। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आप लोगों को मैं। मान लो मेरी कंपनी में ना टोटल, लिसन, मेरी कंपनी में टोटल ना 100 एम्प्लॉयज काम करते हैं। कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं? 100। और ना मैंने भी 100 में से ना सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों को सैलरी दिया और पूरा साल बीत गया। पता ना चला कितने बंदे पेंडिंग है अभी? 90। 90 बंदों का पैसा भी देना पेंडिंग है। तो बताओ 90 लोगों का जो पैसा है वो मेरे लिए क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब वैसे थोड़ा ना करूंगा मैं, हाँ ए का इतना, बी का इतना, सी का इतना, डी का इतना, ई का इतना, एफ का इतना, जी का इतना, ऐसा लिखूंगा यार। मैं क्या करूंगा, इन सबका पैसा, इन सबका पैसा एक कॉमन ग्रुप, एक कॉमन ग्रुप, एक कॉमन ग्रुप, मतलब उन 100 का पैसा, 90 लोगों का पैसा एक ग्रुप में डाल दूंगा, जिसको मैंने नाम क्या दे दिया बेटा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब एक बात बताओ, ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर बेटा मैंने 90,000 डाल रखे हैं रुपए, बताओ क्या ये 100 लोगों को, सॉरी 90 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस और नो? और बताना जरा, ये सारे के सारे लोग नाम वाले है ना? नाम वाले सारे अकाउंट कौन से होते हैं? पर्सनल। लेकिन ये जो 90 लोगों का पैसा मैंने एक ही ग्रुप में डाल रखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर, तो बताओ क्या ये 90 लोगों को, बताओ जरा, रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये ग्रुप? यस। इसका मैंने नाम क्या डाला है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करे, जो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करे। मतलब अब मैं आउटस्टैंडिंग को देखते समझ गया कि यहाँ पे कोई ना कोई ग्रुप है। एक बंदे का हो सकता है, 50 का हो सकता है, 100 का हो सकता है, तो समझ गया कि ये क्या है? ग्रुप ऑफ, क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप। हाँ, कोई दिक्कत तब बीसी का पार्ट मैंने मीनिंग में लिखवाया ना, देखो द अकाउंट विच रिप्रेजेंट ऑफ अ सर्टेन पर्सन, सर्टेन पर्सन, और एक किसी ग्रुप का नाम, ठीक है ना? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किसी का भी हो सकता है। चार नाम आते हैं, बिल्कुल है। लाइब्रेरी है तो उसमें तो कहाँ पे? बेटा मैंने क्या बोला था आप लोगों को अभी? नेचुरल का मतलब सिर्फ नाम। राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, सीता अकाउंट, गीता अकाउंट, मोहन अकाउंट, ये अकाउंट, वो अकाउंट, सिर्फ नाम, सिर्फ नाम, सिर्फ नाम वर्ड जहां पे आए, सिर्फ नाम। राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, रमेश। अब बताओ, अब सोच के देखो, मैंने इस बोला इस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मैंने किसी का नाम तो नहीं डाला यहाँ पे यार। मैं नाम तो नहीं डाला ना? बोलो नाम डाले इसके अंदर, मैंने बता दो, एक बंदे का भी नाम डालो, मैंने बता दो। जैसे एक दो का नाम आ रहा, नाम आएगा ही नहीं ना। और लिख तो में क्या लिखा मिलेगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखा मिलेगा। वो तुमसे पूछा जाएगा बताओ कि ये पर्सनल अकाउंट का भी कौन सा नेचर है? आर्टिफिशियल है, नेचुरल, रिप्रेजेंटेटिव है? तो तुम क्या बोलोगे? रिप्रेजेंटेटिव। क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तुम्हें किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर। समझ में आया? दूसरा पॉइंट बताना जरा, दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है इसके अंदर बेटा? प्रीपेड एक्सपेंसेस। बताना क्या होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस? प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस which can be paid in advance for next years, for the next years। ऐसे होता है ना? अब मान लो मैंने क्या किया, लिसन एग्जांपल से बात करता हूँ। मान लो मेरे पास ना कुछ बच्चे मेरे पास कुछ लोग आए, तुम से लोग आए, ये कहता है सर मुझे ना अगले साल का पैसा एडवांस दे दो, सर मुझे 6 महीने का एडवांस दे दो, सर मुझे 2 महीने का एडवांस दे दो, सर मुझे 4 महीने का एडवांस दे दो, सर मुझे 8 महीने का एडवांस दे दो, सर मुझे 6 महीने का एडवांस दे दो। अब मान लो मेरा टोटल एडवांस पैसा ना 50 बंदों का, मान लो 10 लाख रुपए चले गए एडवांस। तो बताओ जरा, इस एडवांस को मैं एक एक बंदे का थोड़ा नाम लिखूंगा अलग से, मैं लिख दूंगा भैया सीधा सीधा मेरे पास क्या है, मेरे प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब बताओ ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, क्या इसके अंदर 50-60 लोगों का पैसा है कि नहीं है?
तो ये क्या कर रही है, ये किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी कोई ऐसा अकाउंट जो किसी बेटा ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है ना, तो उसको मैं क्या कहूंगा, बेसिकली हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या कहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहूंगा उसको मैं। समझ में किसको ज्यादा एडवांस आपको अगर लिखा मिलेगा क्वेश्चन के अंदर प्रीपेड एक्सपेंसेस, अब बताओ ये प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट है, आपको कि सर पर्सनल है, और पर्सनल का भी क्यों है, कौन सा पर्सनल है, रिप्रेजेंटेटिव। क्यों रिप्रेजेंटेटिव बना, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है ये किसी ना किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हो गया पूरा। बताओ पर्सन में कोई डाउट है तो बताओ। ऐसे सेम एक्रूड इनकम, ऐसे सेम आप लोगों का इनकम रिलेटेड एडवांस। तो चार नाम याद हो गए आप लोगों को पक्का। अब इसका बेटा नीचे रखो रूल। हमारे पर्सनल अकाउंट का एक रूल होगा, बढ़िया से सजा के लिखना। लो जी, लिखो इसके अंदर। ये रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्या रूल है बेटा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये तो बहुत पुराना बहुत एंशियंट टाइम का रूल है बेटा ये। बोलो समझ में आया या नहीं आया। ये है स्टार्टिंग से भी आ रही है पढ़ा रहा था जिससे हाँ जी बोलो, समझ में आया यहां तक की बात, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। क्लियर है 100% तरीके से कंप्लीट, एक नंबर पक्का। अब बताओ फटाफट से, कौन सा होता है बेटा पर्सनल अकाउंट, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, पहले मुझे नॉर्मली बताओ। किसी भी इंडिविजुअल का नाम, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, किसी भी कंपनी का नाम, किसी भी पार्टनरशिप का नाम, किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का नाम, किसी का भी नाम यार, सब कुछ क्या बनेंगे, पर्सनल बनेंगे। अब हमने इन पर्सनल को भी कितने हिस्से में डिवाइड कर दिया, तीन में। पहला कौन है, नेचुरल, दूसरा कौन है, आर्टिफिशियल, तीसरा कौन है, रिप्रेजेंटेटिव। क्या है, रिप्रेजेंटेटिव। अब तीन के अंदर बेटा मैंने आप लोगों से बोला कि बताओ, बताओ कौन से होंगे नेचुरल, कौन से होंगे आर्टिफिशियल और कौन से होंगे रिप्रेजेंटेटिव। तो आपने मुझे नेचुरल के अंदर क्या बताया, क्रिएटेड बाय क्रिएटेड बाय गॉड। दूसरा क्या बताया, क्रिएटेड बाय पर्सन या क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग कह सकते हैं इसको हम लोग। और तीसरा क्या बताता है, हाँ, टू प्रेजेंट द ग्रुप ऑफ पर्सन, या किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। अब बताओ जरा, जो ये तीसरा वाला अपना रिप्रेजेंटेटिव वाला, वहां पे कितने नाम आएंगे, चार। कौन कौन से, चार खतरनाक वाले, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। बताओ जरा नेचुरल इसमें सेकंड वाला आर्टिफिशियल, वहां पे क्या आएगा, किसी बैंक के नाम, स्कूल के नाम, पता नहीं, जो भी तुम लोगों को लग रहा है ना कि ये बंदे का नाम नहीं हो सकता, ये किसी ग्रुप उसका नाम होगा, किसी इंस्टीट्यूट का नाम है, किसी कंपनी का नाम है, या किसी का भी नाम है, एसोसिएशन का नाम है, तो वो क्या बन जाएगा आप लोगों के लिए, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। चैरिटी की है जैसे कोई चैरिटी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट का नाम आना चाहिए बेटा, चैरिटी हमारे लिए एक्सपेंस है, वो तो नॉमिनल नेचर का बनेगा। अभी बात नहीं करूंगा मैंने रोटी बैंक की बात की। रोटी बैंक वालों को अपने अकाउंट बनाने हैं कि कितना रोटी इनका डोनेशन आ रही है, कितना वो पैसा खर्च कर रहे हैं, वो सारी बातें मैं कर रहा हूं। तो वो रोटी बैंक का अकाउंट अगर बन रहा है तो वो एक पर्सनल अकाउंट है। समझ में आया। ऐसे लिखा मैंने, रोटी बैंक अकाउंट बताओ कौन सा अकाउंट है। तुम इधर देखो, रोटी बैंक चैरिटी कर रहा है, सिर्फ चैरिटी नाम दूंगा मैं, वो नहीं कह रहा। रोटी बैंक आ गया ना, किसी इंस्टीट्यूट का नाम आ गया ना, किसी का भी नाम आ गया ना, तो वो क्या बनेगा आप लोगों के लिए, आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल में किसके नाम आएंगे, राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, रमेश, ये वो फलान ढिंगाना, सब उसके नाम आ सकते हैं। कैपिटल वर्ड और ड्राइंग्स भी सारी की सारी कहाँ आएंगी, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, सुनो ध्यान से मेरी बात को। यहाँ पे तो बेटा देखो मैंने डायरेक्ट लिख दिया वर्ड राम, रोहित, रजत, गौरव, प्रियांशु, तो साफ साफ पता लग रहा है एक ही बंदा है, सिंगल पर्सन है। बोलो हाँ या ना। लेकिन अगर मैं तुम लोगों के सामने ऐसा लिख दूं, नॉर्मल वर्ड, नॉर्मल वर्ड कैपिटल, नॉर्मल वर्ड लिख दूं मैं कैपिटल, अब तुम्हें क्या पता किस कैपिटल के अंदर एक बंदे की कैपिटल है, दो बंदे की कैपिटल हो सकता है, ये पार्टनरशिप की कैपिटल हो सकता है ये कंपनी की कैपिटल हो। हाँ या ना भाई, सोच के देखो, अगर मैं सिंगल बंदा हूं तो इसके अंदर एक ही कैपिटल आएगी, सिंगल पर्सन की आएगी। अगर मेरा बिजनेस कैसा होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप का। मान लो अगर इसी बिजनेस के अंदर हम छह पार्टनर है, छह पार्टनर है, पार्टनरशिप का बिजनेस है, तो बताओ इसके अंदर ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल, डी की कैपिटल, ई की कैपिटल और एफ की कैपिटल। मान लो मैं ये लिख ही नहीं रहा, तो जरा मुझे जरा खाली कैपिटल से क्या पता लग रहा है, क्या एक की है, दो की है, चार की है, छह की है, तो क्या ये भी क्या कर रहा है, ये भी एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है।
हाँ, 6% नाम दे दी, 2%। अगर न बंदे का नाम लिखा हुआ है अलग से तो नेचुरल में जाएगा। अगर पर्सनल बंदे का नाम नहीं लिखा हुआ, खाली लिखा हुआ है कैपिटल, खाली लिखा हुआ है ड्रॉइंग्स, तो वो क्या कर रहा है, किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मान लो, हाँ, हम्म, कितने भी हो सकते हो। कितने हो सकते हैं बेटा? मान लो एक पार्टनरशिप में तो 50 बंदे होते हैं, 50 पर्सन की होती है पार्टनरशिप, तो जितने मर्जी 25 की ड्राइंग है मान लो, तो थोड़ा ना अलग अलग दिखोगे, 25, ए की ड्राइंग, बी की, सी की, डी की, ई की, एफ की, तो वो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करे कि पूरे बिजनेस की टोटल ड्राइंग कितनी हुई। अरे भैया, तब भी नहीं ना, अलग ही ड्राइंग्स वर्ड लिखा हुआ है मान लो आप लोगों के पास, तो क्या बनेगी आप लोगों की? ऑब्वियस उनको तो पता है अलग से, लेकिन हम अकाउंट में थोड़ा लिखेंगे सबके नाम, हम तो सिंपल वर्ड लिखेंगे ड्राइंग्स कितनी हुई है भाई टोटल। दो का किसमें आएगा? दो बंदों की। दो है ना, ग्रुप आ गया ना बेटा, 2 बंदे आ गए ना, तो किसके अंदर आएगा आप लोगों का? किसके अंदर आएगा? रिप्रेजेंटेटिव के। समझ में आ गया? पक्का? टाइम कितना हुआ अभी अपने पास? दो दस है अभी। रियल अकाउंट और कर रहे थे कंप्लीट फटाफट से। बाकी दोनों तो आसान है, इसमें टाइम ज्यादा लग गया, ये टाइम ज्यादा खपाने वाला था, एक दिन में 6 चैप्टर मुझे खत्म करना था। बहुत आसान है, बहुत इजी है, जल्दी लिखो फटाफट से। लिखो रियल अकाउंट, हाँ। #नंबर 2। हाँ हाँ बिल्कुल, रियल अकाउंट। मैं सब बस बोलो मत, लिखो रियल अकाउंट स्टैंड्स फॉर द, रियल अकाउंट स्टैंड्स फॉर द प्रॉपर्टी। याद आया वर्ड, ये कहां लिखवाया था मैंने? एसेट्स मींस प्रॉपर्टी। यस सर। एसेट्स मतलब क्या? हमारी वो सब चीजें जिसके ऊपर हमारा राइट है, हमारी ओनरशिप है, हमारा अधिकार है। तो रियल अकाउंट स्टैंड्स फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस, प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस। बताओ भैया, तुम सोच के देखो बिजनेस की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है, लगाओ सोचो। लिखो एग्जांपल्स, लैंड एंड बिल्डिंग, भैया प्लांट एंड मशीनरी, बेटा फर्नीचर, फर्नीचर, फिक्सचर्स, टूल्स, हाँ लिख दो वर्ड अलग अलग बेशक से, ऑफिस इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर, टाइपराइटर। पागल है ये पोस्टर जो बोल। टूल्स के बाद लिखा बेटा मैंने ऑफिस इक्विपमेंट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक ऑफ गुड्स। ऐसे समझ जाओ, इसके अंदर एक हल्का सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ ट्रिक। ट्रिक लिख लो बेटा, ट्यूबलाइट किसका पार्ट बन गया? फिक्सचर का पार्ट नहीं बन गया? लिख तो दिया मैंने वो फिक्सचर अलग से। नहीं, बेटा मैंने फिक्सचर वर्ड लिखा, फिक्सचर के अंदर ही तो होता है वो। लिखो ऑल टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स, अब इससे जल्दी याद हो जाएगा। ऑल टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन रियल अकाउंट। भैया ये पूछ रहा है कि टेंसिबल क्या होता है? अभी मेरे से पिटने वाला है। याद करो मैंने आप लोगों को बताया था टेंजिबल का मतलब क्या होता है, विच कैन बी सीन, टच, और उसको फील कर सकते हैं, वो सारी होते हैं टेंजिबल। एग्जांपल्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, टूल्स एक्सेट्रा, वो हो गए सारे पॉइंट्स। इनटेंजिबल कौन से होंगे? विच कांट बी सीन, टच और फील, इसका मतलब इस बट ओनली फील, ओनली फील। एग्जांपल्स लिख लो, और भी गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। अच्छा याद है मैंने आप लोगों को जब बेसिक्स पढ़ा थे मैंने कौन कौन से एग्जांपल्स दिए थे? याद है सारे को? याद है? नहीं बेटा, लोगो तो ट्रेडमार्क में जाएगा ना। पेटेंट्स मैंने एग्जांपल दिया था, नई इन्वेंशन हम लोगों ने की कोई, वो जो एक दवाई वाला एग्जांपल, जादुई दवाई बताई थी मैंने, गुडविल रेपुटेशन का पार्ट बनेगा। हाँ, समझ में आया? बस बस बोलो मत। अब लिखो रियल अकाउंट का रूल, जल्दी से रूल लिखो। रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, सुनना भी है यही है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हम लोग तो दूसरे को सीखेंगे ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये तो मैं सिर्फ इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि तुम्हें पूछा जाए एक नंबर में रूल बता दो, तो वो लगा सके। एंट्रीज वेंट्रीज सब हम लोग उसी से करेंगे।
बस तू दूसरा समझ आया? तीसरा लिखो। यार बहुत आसान है, 2 मिनट का काम है बस उसका तो। क्यों नहीं करते? #3। #3 जल्दी लिखो इसके अंदर बेटा। नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। लो जी, अब लिखो नॉमिनल अकाउंट्स। दीज आर दोज अकाउंट्स। These are those accounts which which relate to, ये तुम्हारे लिए बहुत आसान है, expenses, losses, incomes and gains। लो जी, हाँ भी सारे प्रॉफिट वगैरह सब, एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन, कुछ भी आए भाई। याद है वो 4 पॉइंट्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन में बहुत सारे पॉइंट्स लिखवाए थे। लिखना जरा एग्जांपल्स। एग्जांपल्स क्या क्या थे? सैलरी सैलरी पेड, रेंट पेड रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी कमीशन पेड। बिल पेड हाँ जी, कोई भी बेटा बिल आ जाए वो पेड। उसके बाद लॉस बाय फायर, स्मार्ट बाय लॉस बाय थेफ्ट। वेरी गुड। क्यों नहीं चैरिटी, यार कुछ चैरिटी लिख दो। समझ में आया? या चैरिटी, चैरिटी लिख लो, उस बाद चैरिटी लिख लो। हाँ बेटा, मैंने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का नाम बताया था। मान लो एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने सैलरी को पे किया, तो जो सॉरी सैलरी, चैरिटी दान दे दी, तो चैरिटी तो उन लोगों के लिए क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है। मैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के नाम की बात कर रहा हूं, उनका नाम जो है वो पर्सनल अकाउंट है। समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूं? बस बोलो मत। इतना क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आया? चैरिटी एक्सपेंस पक्का? हाँ जी, है चैरिटी बेटा हम लोग के लिए लॉस होता है। समझ में आया यहां तक की बातें? लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय चैरिटी, सब कुछ चीजें लिख लिया आप लोगों ने कंप्लीट डिटेल में। पक्का? अब लिखिए बेटा रूल इसका। इसमें और लिख लो वर्ड, 2 वर्ड्स। परचेजेस, परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ये 2 में बेटा बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज। तो याद रखना ये वाली सारी चीजें, परचेजेस भी, सेल्स भी, परचेज रिटर्न भी और सेल्स रिटर्न भी, ये सब किसका पार्ट है? नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। क्लियर हो गया? इसका रूल अब रूल लिखो बेटा फटाफट से। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉस बिल्कुल, लिखिए। डेबिट all the expenses and losses, debit all the expenses and losses, and credit all the इनकम एंड incomes and gains। कितना आसान हो गया देखो। समझ में आया? होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूं कुछ चीजें करने के लिए। अपनी इस बुक के पीछे चैप्टर नंबर 7 डीके गोयल, चैप्टर नंबर 4 या पता नहीं 5 होगा शायद, टीएस गरीवाल की बुक में चेक कर लेना, जो 6 है चेक कर लेना। उसके अंदर आप लोगों को बेटा लिखा होगा क्वेश्चन में, क्लासिफाई द अकाउंट्स। कौन से क्या लिखा मिलेगा? क्लासिफाई द अकाउंट्स। अब उस क्लासिफाई द अकाउंट्स के अंदर आप लोगों को ये बताना है कि ये नेट पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। इन सारे के सारे क्वेश्चन को पूरा 10 मिनट लगेंगे क्वेश्चन करने में, इसको खत्म करके आना पूरा कवर। एक ही क्वेश्चन है बस। हाँ बोलो। जैसे एग्जांपल है नाम परचेज एंट्री क्या बनाओगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ बोलो इसके लिए। बेटा यहाँ पे परचेज आ गया, ये देखो हर ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट निकलते हैं? 2। इसके अंदर 2 अकाउंट यूज हो रहे हैं। एक यूज इसके अंदर कौन सा अकाउंट हो रहा है? जो क्या बोलते हैं इसको, नॉमिनल नेचर का, क्योंकि परचेज आ गया। दूसरा इसके अंदर राम भी कैश भी आ रहा है, तो कैश हमारे लिए क्या होती है? हमारी एसेट होती है, तो रियल अकाउंट का यूज भी हो रहा है, तब दोनों यूज हो रहा है। हर अकाउंट दो यूज होंगे अकाउंट। हमें इसको तो फॉलो ही नहीं करना है यार, हमें इसमें झंझट नहीं लेना इसका, हमें अपने अकाउंट सीख लेना, अपने प्रॉपर आगे ना अपने को बनानी। दैट्स ऑल, हमें काम ही खत्म। थ्योरी के नंबर लेने हैं ना अपने को, कि ये आइडेंटिफाई करके दिखाओ ये रियल है, नॉमिनल है, क्या है। ट्रांजैक्शन नहीं पूछेगा आपसे कभी भी वो सिर्फ आप लोगों को पूछेगा वर्ड, ये बता दो। रूल लगाना है ना अपने को भाई, ये वाला। इसके तो 2 रूल लगेंगे अब, नॉमिनल का रूल भी लगेगा और दूसरा रूल क्या लगेगा? कैश का रूल भी लगेगा, रियल वाला रूल भी लगेगा। क्यों लगाए हम, क्यों लगाए?
रूल तो दोनों ही लगाने पड़ेंगे, ऑब्वियसली दोनों लगाने पड़ेंगे रूल। समझ आया? क्लियर हो गया? तो चैप्टर अपना खत्म। खत्म। ठीक है, तो कल एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हाँ, तीनों से इसके तो बस पर्सनल रियल नॉमिनल क्या है क्या नहीं है।